बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताबिश शौकत और आप मुझे देखेंगे यूट्यूब के ऊपर सस्ती दवाई, टिकटॉक के ऊपर सस्ती दवाई और फेसबुक के ऊपर डॉक्टर ताबिश शौकत के नाम से। जितनी भी मैंने पीछे वीडियो बनाई उनमें मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया कि आप वज़न कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सिर्फ वज़न कम करना ही दुनिया में एक मसला नहीं है, यानी कि ओबेसिटी ही एक मसला नहीं है। एक दूसरा मसला है, वो है वज़न बढ़ाना। अब एक वज़न बढ़ाना जो है ये एक तरीके अमल है जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए, जो अपने नॉर्मल वज़न से कम होते हैं हम उन्हें अंडर वेट कहते हैं। हमें 4 टर्म याद रखनी है। एक वर्ड होता है अंडर वेट। अंडर वेट का मतलब होता है ऐसे लोग जिनका वज़न अपने नॉर्मल हाइट और वेट के हाइट और BMI के हिसाब से कम होता है। एक होता है नॉर्मल, तीसरे होते हैं ओवरवेट और चौथे होते हैं ओबेज। ये 4 तरह के लोग होते हैं। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। हमेशा एक बात याद रखिए, आपने एक वर्ड याद रखना है जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसे शॉर्ट टर्म में हम कहते हैं BMI। अब मैं BMI आपको निकालना सिखाऊं तो एक बात हमेशा याद रखें, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर BMI का लिंक दिया है। आप अपने वेट यानी कि वज़न को BMI में ऐड करें और हाइट को ऐड करें। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है लिंक, उसमें आपको पता चल जाएगा आप अंडर वेट हैं, ओवरवेट हैं, नॉर्मल हैं या ओबेज हैं, ये आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अगर आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अंडर वेट हैं तो आपका जो BMI है ना, बॉडी मास इंडेक्स, वो 18.5 से कम आएगा। अगर वो 18.5 से कम आएगा तो आपको वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा जो पैरामीटर है जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो है कैलोरीज़ मीटर या कैलोरी पैरामीटर। अब कैलोरीज जो पैरामीटर है ये बड़ा मैटर करता है। हम अपनी रोज़ाना के रूटीन में जितनी भी मील या खाने की अशिया इस्तेमाल करते हैं उनमें हमेशा जो एनर्जी यूनिट होता है वो कैलोरीज़ होता है। और जो कैलोरीज़ एनर्जी यूनिट है, अगर आप इसको काउंट करके अपनी रेगुलर रूटीन को लेके चले ना, आप नॉर्मल भी रह सकते हैं, अंडर वेट भी रह सकते हैं, नॉर्मल भी रह सकते हैं और ओबेज भी हो सकते हैं। कैलोरीज़ का इतना बड़ा अमल दखल है हमारी ज़िंदगी में। अच्छा, इसको मैं आपको थोड़े से अंदाज में और समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बंदा है जो ओबेज है यानी कि मोटा है, ठीक है, इसका मतलब वो रेगुलर रूटीन में अपनी जो खाने में अशिया इस्तेमाल कर रहा है वो हाई कैलोरीज़ की हैं। अगर वो हाई कैलोरीज़ की हैं तो उसको उसे कम कैलोरीज़ में शिफ्ट करना होगा और कैलोरीज ज़्यादा बर्न करनी होगी, यानी कि जिस्म को ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ लेके जाना पड़ेगा जिससे उसका वज़न कम होने लग जाएगा। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल सी एग्जांपल। तो 2 आपने चीज़ें याद रखी, क्या? बॉडी मास इंडेक्स और दूसरा कैलोरीज पैरामीटर। मैं इसको और एलैबोरेट करूँगा आगे जाके। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको वज़न बढ़ाने के लिए किन रूटीन में आना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं फूड इनटेक इन रेगुलर रूटीन लाइफ। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आप कोई भी मील लेते हैं या कुछ भी खाने लगते हैं उसके अंदर आपने कैलोरीज चेक करनी है कितनी है। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसकी मिसाल ऐसी ही है। ये आपके पास एक चॉकलेट है, मार्केट में आती है डेयरी मिल्क के नाम से। अब ये डेयरी मिल्क को देखें ना तो इसकी जो ग्राम है, ठीक है, ये 32 ग्राम की है डेयरी मिल्क, लेकिन इसके अंदर जो कैलोरीज़ है वो है 171 किलो कैलोरीज़। अब अगर कोई अंडर वेट है जिसका वज़न कम है, उसको रोज़ाना में 2000 से 3000 कैलोरीज़ इंटेक करनी है, यानी कि खानी है इतनी। ये देखिए 171 किलो कैलोरीज़ की चॉकलेट अगर ये खाएगा तो उसके जिस्म में रेगुलर रूटीन की कैलोरीज़ पूरा होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर वो कैलोरीज़ को काउंट कर करके अपनी कैलोरीज़ को लेके जाता है 2500 से 3000 की तरफ, तो उसका जिस्म वज़न में बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो ये है कैलोरी इनटेक, यानी कि जिसने भी मोटा होना है उसने अपने जिस्म के अंदर क्या करना है, कैलोरीज़ को बढ़ाना है। यानी कि जो भी चीज़ खाएगा उसमें हाई कैलोरीज़ होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको ये दिखाई, इस तरह ये देख लीजिए, ये बिस्किट है, स्नैक है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कैलोरीज़ देखें ना तो इसके अंदर है 103 कैलोरीज़। तो अगर आप ये खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो आपकी 250-300 कैलोरीज़ पूरी हो जाएंगी ना। इसी तरह आपने कैलोरीज़ को लेकर जाना है 2500 से 3000 की तरफ। अच्छा,
दूसरा जो अमल है इसमें वो ये है कि आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, हाई प्रोटीन इंटेक करनी है। हाई प्रोटीन कैसे इंटेक होती है? देखिए, एग है यानी कि एग यॉक है जो, और यो एग वाइट है, ठीक है, और इसी तरह नट्स हैं डिफरेंट, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसी फूड है जो कि किस में आती हैं? हाई प्रोटीन इंटेक में। अब जो तीसरा इसमें तरीक़ेकार है वो हाई फैट ज़्यादा करने हैं, यानी कि आपने क्या करना है, फुल जो बलाई वाली होती है दही वो इस्तेमाल करनी है, दूध का इस्तेमाल करना है, इस तरह ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, इन चीज़ों का प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर आप इसे और बेहतर करना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएं, यानी कि अगर आप एक रोटी खा रहे हैं वहाँ पे 2 रोटी 3 रोटी खाना स्टार्ट करें, ठीक है, इस तरह सीक्वेंस याद करते रहें। चौथा जो अमल है वो ये है कि आप अगर रेगुलर में आपको भूख कम लगती है तो आप इर्रेगुलर खाना शुरू कर दें, यानी कि थोड़े थोड़े वक्फे के साथ आप कुछ ना कुछ खाते रहें। इससे आपका रेगुलर जो क्या कहते हैं मील है वो बढ़ जाएंगी, आपकी बॉडी में कैलोरीज पूरा होना शुरू हो जाएंगी, भूख की मिकदार भी बेहतर हो जाए। लेकिन भूख के ऊपर मैं अलहदा वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे चले तो एक बात याद रखनी है, सारी चीज़ें लेते हुए आपकी बॉडी में कोई ना कोई ओबेसिटी के मसाइल आ सकते हैं, आपको मोटापे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आप इसे कैसे कम करेंगे? रेगुलर एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज को कभी नहीं भूलना, ये हमारी बॉडी पे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कर सकती है। तो ये थे बेहतरीन अमल जिससे आप अपना बॉडी वेट वज़न बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल से अंडर वेट से नॉर्मल वेट की तरफ आ सकते हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा, और अब आप इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।